वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। देखिए, यदि आप किसी भी हरियाणा प्रदेश का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की जो क्लास होगी हरियाणा प्रदेश के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बने हैं, प्रीवियस ईयर हैं या फिर आने वाले जो नए क्वेश्चन हैं, वो बिल्कुल यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, बिल्कुल जादुई आंकड़ा है ये, और हर बार एग्जाम में जो है पूछा जाता है। वर्तमान में हरियाणा में विधानसभा की सीटों की संख्या जो है कुल कितनी है, ये बताना आपने। तो आपको पता होगा हरियाणा प्रदेश में फिलहाल जो है वर्तमान में विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी है, 90 हैं, याद रखेंगे। अगर मैं बात करूं लोकसभा की, तो लोकसभा की सीटें जो हैं कितनी है, 10 हैं, जिनमें से 2 क्या है, आरक्षित है। और इन 90 में से जो है 17 सीटें क्या है, आरक्षित है, याद रखेंगे। और उसके बाद मैं बात करूं हरियाणा प्रदेश में जो राज्यसभा की सीटों की संख्या है वो कितनी है, 5 है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये 3 आंकड़े हैं आपके पास। एक तो क्या है, विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 90 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या बात करूं तो 5 है, और लोकसभा की बात करूं तो 10 है, याद रखेंगे। ये तीनों ही आंकड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में हथीनीकुंड बैराज खालिस्तान नदी पर है, ठीक है ना। यानी कि हथीनीकुंड बैराज जो है कौन सी नदी पर है, तो बताइएगा कौन सी नदी पर है। यमुना नदी पर है, कृष्णा नदी पर है, सतलुज पर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा, जो हथीनीकुंड बैराज है वो कहाँ है, यमुनानगर जिले में स्थित है, यमुना नदी पर। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ स्थित है, यमुनानगर में, यमुना नदी के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके पास, हरियाणा नलका योजना 2021 का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, नलका नाम से ही पता चल रहा है कि पानी से संबंधित होगा, पीने योग्य पानी। ठीक है, तो इसका जो बताइए, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, शहरी लोगों को नल का पानी उपलब्ध करवाना, राज्य में औद्योगिक संपत्तियों को नल का पानी जो है उपलब्ध कराना, या ग्रामीण लोगों को नल का पानी उपलब्ध कराना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए, जो है जो ये योजना थी हरियाणा नल का योजना, इसका क्या उद्देश्य था। तो जो राइट आंसर रहेगा, इसका उद्देश्य था जो ग्रामीण लोग हैं उनको जो है नल के द्वारा, नल के माध्यम से पानी पहुंचाने के लिए जो है इस योजना के तहत काम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सड़क यातायात के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल फोरम ने सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों पर चोटों को कम करने के लिए पुलिस की पहल की सराहना निम्न में से किस पर की थी। ठीक है, बताइए कौन से नेशनल हाईवे पे, NH 907, NH 44, NH 52, NH 11। ठीक है, जल्दी बताइए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा NH 44 पर। ठीक है, सरकार द्वारा पुलिस द्वारा किए गए काम की सराहना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा विधानसभा की प्रथम स्पीकर कौन थी। बताइए, सन्नो देवी, राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है, या फिर कंवरपाल गुर्जर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कौन थे पूछा, थी होता तो महिला पूछता। यहाँ जो पहले विधानसभा के स्पीकर कौन हुआ करते थे हरियाणा प्रदेश की, याद रखेंगे, हरियाणा प्रदेश के जो पहले स्पीकर है वो राव वीरेंद्र सिंह हुआ करते थे। और हरियाणा प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री की बात करूं तो वो भी कौन थे, राव वीरेंद्र सिंह हुआ करते थे। अगर मैं सवाल आपसे ये पूछूं कि हरियाणा प्रदेश का पहला गैर कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री बनने का काम जो है किसके द्वारा किया गया, वो भी कौन थे, राव वीरेंद्र सिंह ही थे, याद रखेंगे। ठीक है, अगर महिला की बात करें तो प्रथम विधानसभा स्पीकर की यदि बात करूं तो क्या रहेगी, यहाँ महिला पूछी है तो महिला सन्नो देवी रहेगी। अगर यदि पुरुष की बात करें तो क्या रहेगा, राव वीरेंद्र सिंह रहेंगे। ये बात ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा राज्य के किसान निम्नलिखित में से किसमें मछली पकड़ने के लिए प्रेरित है। मुहाने पर, केवल खारे पानी में, समुद्री पानी में, या फिर अंतर्देशीय जल और कृत्रिम तालाब में। जल्दी बताइए कहाँ जो है। तो इसका जो आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसे हाल ही में कौशल रोजगार निगम हरियाणा का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया गया है। जल्दी बताइए कौन रहेगा, शरणदीप कौर बरार, या फिर दुर्गा शक्ति नागपाल, या फिर
स्मिता सबरवाल या इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताओ भाई राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा शरणदीप कौर बरार जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राष्ट्रीय पक्षी है भाई। सब ने मेरा काला तीतर है, लेकिन यहाँ इसका साइंटिफिक नाम दे रखा है भाई। ठीक है, फ्रैंकोलिन्स है, याद रखेंगे भाई, यो है इसका नाम। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है भाई। लाला लाजपत राय हिसार में भाई, याद रखिए, लुआस नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, और HAU की बात करूँ वो भी कहाँ है, हिसार में है भाई, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बात करें तो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी हस्ती है भाई जिसका हरियाणा से संबंध नहीं है, जल्दी बताइए भाई। हीरा सिंह, कल्पना चावला तो भाई पता है सबने, करनाल में जन्मी थी छोरी, और पहली अंतरिक्ष यात्री भी कल्पना चावला ही थी भाई। ठीक है, महिला पहले ही। उसके बाद बाबू दयाल शर्मा या इनमें से कोई नहीं भाई, जल्दी बताओ राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं, सारे हरियाणा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नाम से वृक्षरोपण की व्यापक योजना जो है कब शुरू की गई। 1982-83 में, 85-86 में, 89-90 में, या फिर 94-95 में, जल्दी बताओ भाई कब शुरू की गई थी। तो यह शुरू की गई थी वर्ष 1989-90 में। ठीक है, याद रखेंगे कब की गई थी, वर्ष 1989-90 में जो है शुरू करने का। अगला क्वेश्चन देखो भाई, हरियाणा प्रदेश में जो है राज्यसभा की कुल कितने सीटें आवंटित हैं। ठीक है, यानी कि हरियाणा में जो है राज्यसभा की कितनी सीटें हैं आपको पता होगा। हरियाणा प्रदेश में जो है राज्यसभा की 5 सीटें हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना किससे संबंधित है, जल्दी बताओ भाई। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम जो है निबंध प्रतियोगिता से है, खेल प्रतियोगिता, ध्वजारोहण या फिर नौकरी पाने से संबंधित है, जल्दी बताओ भाई। इसका राइट आंसर रहेगा ध्वजारोहण। ठीक है भाई, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई अगला, लूर लोक नृत्य जिसमें गायकों की प्रश्नोत्तरी होती है किस मौसम में आयोजित होता है। ठीक है भाई, आपस में प्रश्नोत्तरी सी आकर गाने गाते रहेंगे, सवाल पूछी जाएंगे एक दूसरे पे। फागण में हो है, बैसाख में हो है, अश्विन में हो है, आसोज बोलिया करे, या फिर कार्तक में हो या। ठीक है, तो बताओ भाई राइट आंसर क्या रहेगा भाई। फागुन में हो, याद रख लियो कब होता है ये, फागुन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई अगला सवाल भाई, निम्नलिखित में से हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा, भी बात भी हुई थी भाई, अंग्रेजी में मोरे बोले, अगर साइंटिफिक नाम अलग था इसका, नहीं तो इसका नाम है भाई काला तितर। काला तितर याद रख लियो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आ गया भाई, एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल बिल्ट हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई, जल्दी बता दो भाई। अम्बाड़ा में है, यमुनानगर में है, सोनीपत में, या करनाल में, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर रहेगा यमुनानगर, क्योंकि पेपर सिटी कहा जाता है यमुनानगर को। अगला सवाल भाई, हरियाणा के किस जिले में अमोनिया का प्लांट स्थापित किया गया है भाई। अमोनिया का प्लांट बता दो भाई, कड़ला, जींद में, हिसार में, झज्जर में, या सोनीपत में भाई, तावड़े बता दो जल्दी जल्दी। शाबाश, आंसर आ गया भाई, पानीपत में भाई, पानीपत में लाया भाई अमोनिया का प्लांट। अगला सवाल भाई, 17वें एशियाई खेलों में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता भाई। हरियाणा का कौन से खिलाड़ी ने जीता भाई। योगेश्वर दत्त ने जीता, सुशील कुमार ने, अनिल फोगाट ने, या फिर नितिन गुलिया ने, या इनमें से कोई नहीं भाई, जल्दी बताओ राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो योगेश्वर दत्त है भाई, पुरानी बात से आ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था भाई। भारतवर्ष तो ना भाई, ब्रह्मवर्त जाना जा करता भाई, याद रखेंगे किस नाम से जाना जाता था, ब्रह्मवर्त के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HOA का पूरा नाम हरियाणा ऑयल एसोसिएशन, हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन, हेल्थ एंड ओलंपिक अथॉरिटीज़, या फिर हरियाणा ओलंपिक अथॉरिटीज़, जल्दी बताओ भाई राइट आंसर क्या रहेगा भाई। राइट आंसर रहेगा हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई अगला। ठीक है, बालिकाओं का सम्मान करने और गरीब परिवारों की, लड़कियों और विधवाओं, निराश्रित महिलाओं की लड़कियों, स्पोर्ट्स वुमेन, अनाथ बालिकाओं की बेटी की शादी शालीनता से सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना लागू की गई भाई, जल्दी बताओ भाई। आर्थिक सहायता दी जाए इसमें छोरी अगर ब्याह भी ग्रहण खातर, जल्दी बताओ भाई कौन सी है। सवाधार गृह योजना, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, महिला एवं बाल विकास योजना, या सखी योजना भाई, जल्दी बताओ राइट आंसर। तो भाई इसका राइट आंसर रहेगा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। ठीक है भाई, इसमें छोरी अगर शादी के टाइम पर जो है सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता की जाती है कन्यादान के तौर पर। अगला सवाल भाई,
बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणवी भाषा में लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग होता है? कौन सी लिपि हरियाणवी भाषा में यूज़ की जाती है? संस्कृत, हिंदी और देवनागरी। जल्दी बताओ भाई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा देवनागरी, क्योंकि हिंदी और संस्कृत तो दोनों भाषाएं हैं, लिपि तो देवनागरी है, तो सीधा राइट आंसर दिखा था इसका। तो हरियाणा भारत के किस भाग में स्थित है? बस सबने बेरा हरियाणा प्रदेश जो है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, या बताइए। तो हरियाणा प्रदेश जो है उत्तर पश्चिम में स्थित है, याद रखेंगे, पूर्वी में नहीं है, हम पश्चिम में है, ठीक है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? भाई दक्षिण का नहीं कौन है अपना? गुजरात है, पंजाब है, राजस्थान है या उत्तर प्रदेश है? जल्दी बता दो भाई, दक्षिण में कौन है? दक्षिण में अपना राजस्थान है भाई, सारा राजस्थान अपना नीचे है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के हरिकेन के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाए? हरिकेन कपिल देव ने, वही कपिल देव जिसने 1983 में वर्ल्ड कप जीता था, और 2011 में फिर दोबारा महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता, और 2023 में भाई फाइनल में तो जा लिए 19 तारीख ने, देखो क्या होगा कि बार तीसरा वर्ल्ड कप फिर जीत जाए आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अब और फिलहाल जो है वर्तमान में इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान जो है रोहित शर्मा है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, निम्न में से कौन सा राज्य आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत डिस्ट्रेस शासन टोकन योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बना? भाई हरियाणा ही पाओगा, हरियाणा जी के पढ़ा तो भाई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा हरियाणा प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस जिले में आधुनिक हाईटेक कृषि मॉल है? भाई कौन सा में कृषि का मॉल? फतेहबाद में, रेवाड़ी में, महेंद्रगढ़ में, रोहतक में? तावड़े बता दो भाई उत्तर क्या होगा। ले भाई इसका उत्तर आ गया रोहतक, रोहतक, रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अगला सवाल है भाई आपके सामने, गुणवत्ता मापने के लिए बीज के नमूनों का परीक्षण के लिए HSDC की खालिस्तान में एक परीक्षण प्रयोगशाला भाई कड़ा है? बताओ भाई, उमरी में है, हुंडा में है या फिर हटनी में है, या इनमें से कोई नहीं भाई? इसका राइट आंसर रहेगा उमरी में है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई, महेंद्रगढ़ जिले में स्थित मोदावाला मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान ब्रह्मा को, भगवान शिव को, भगवान कृष्ण को या भगवान विष्णु को? बताओ भाई कौन सा भगवान खातर प्रसिद्ध है? ले भाई यो है भगवान शिव को, ठीक है, शिव के लिए। अगला क्वेश्चन भाई, भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का मंदिर हरियाणा के कहाँ स्थित है? पलवल में है, रायथल में है, कुरुक्षेत्र में है या पानीपत में? जल्दी बता दो भाई राइट आंसर क्या रहेगा। अब भाई राइट आंसर रहेगा पलवल, पलवल, पलवल भाई, पलवल में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुग्राम में स्थित शीतला माता का मंदिर किसको समर्पित है? भाई गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी है भाई, माता शीतला हुआ करती थी जो वहाँ कहते हैं कि समागी, ठीक है। तो गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी को समर्पित है भाई, याद रखेंगे, माता शीतला का मंदिर भाई। अगला क्वेश्चन भाई, 2021 में गणतंत्र दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने झंडा जो है कहाँ फहराने का काम किया था? भाई बहुत पुरानी बात है, छोड़ दी रही इसने, ठीक है। बाकी 2021 में पूछे तो बता दिए, वह कड़ कराया था तो यो कराया था पंचकुला में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज़ादी के बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश भाई पक्का पूछा जाए भाई कौन बने थे? सोडी रंजन दास, एरिक बेटन, अमरनाथ भंडारी या फिर रामलाल भाई? जल्दी बता दो भाई कौन बना था। जल्दी राइट आंसर रहेगा रामलाल भाई, रामलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा के में कितने सामुदायिक केंद्र हैं? भाई 2021-22 का है, यो 20-22 का है, ठीक है। तो देख लियो भाई, पुराना सवाल है, 133 थे टाइम, ये बढ़ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला भाई किस खिलाड़ी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? ठीक है भाई, साक्षी मलिक को, विनेश फोगाट को या दीपा मलिक को? भाई जल्दी बताएं। तो राइट आंसर रहेगा भाई साक्षी मलिक। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार जो है अधिक पुरुष महिला लिंग अनुपात है? भाई मतलब इनमें तो कौन से जिले का जो लिंग अनुपात है वो ज़्यादा? भाई नू का सबने बेरा है, नू की जो साक्षरता दर है ना वह तो कम है, लेकिन जो सेक्स रेशो है ना वो अच्छा है इसका। गुरुग्राम का शब्द कम है, याद रख लियो। अगला क्वेश्चन भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ लिया भाई एग्जाम में, निम्नलिखित में से किस जिले में शिवालिक श्रेणियां नहीं पाई जाती? भाई शिवालिक सीधी सी बात है, ऊपर लईसम पाई जा, अम्बाड़ा में पाई जा, पंचकूला में, यमुनानगर, माड़ा, नीचल में ना पाई जाती भाई, सिरसा आ जाएगा भाई इसका उत्तर। अगला सवाल भाई, ठीक है, ये पुराना सवाल है, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्यौहार सौर चक्र के पहले दिन बनाया जाता है? भाई
ठीक है, सौर चक्र का पहला दिन कौन सा बनाया? लोहड़ी बनाया जा, तीज बनाया जा, गणगौर या बैसाखी भाई? जल्दी बता दो राइट आंसर क्या रहेगा। तो राइट आंसर रहेगा बैसाखी भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हरियाणा में पंचायती राज का सर्वोच्च जो है संस्था कौन सी है? ग्राम सभा है, जिला परिषद है, पंचायत समिति है या ताल्लुक समिति? ताल्लुक समिति तो हिंदी को नहीं, तो इसका आंसर रहेगा जिला परिषद। ठीक है, शब्द उत्सव हो, देखो यदि ऊपरी स्तर पूछ लेना है, ऊपरी स्तर हो है कौन? जिला परिषद। फिर माध्यमिक स्तर हो है जिला पंचायत समिति। ठीक है, ब्लॉक समिति बोला कर जिसको, और यो है ग्राम सभा लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है, घग्गर नदी राज्य के किस जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है? पंचकूला, अम्बाड़ा, कैथल या फतेहाबाद? जल्दी बताओ भाई राइट आंसर। कड़ तक घग्गर नदी एंट्री करा है? पंचकूला, राइट आंसर रहेगा पंचकूला। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खालिस्तान के नाम पर गप्पूवाला बाग स्थान पर मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम की घोषणा की है। साक्षी मलिक, महावीर सिंह फोगाट, कपिल देव या फिर सरदार जो है मिल्खा सिंह के नाम पर भाई? फ्लाइंग जट जो है, फ्लाइंग सिख सरदार मिल्खा सिंह के नाम पर भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबर्टी शू फैक्ट्री जो है कहाँ स्थित है भाई? पानीपत में है, गुरुग्राम में, करनाल में? जल्दी बताओ भाई। लिबर्टी के जूते कड़े बने हैं, करनाल में बने, याद रख लियो भाई। हरियाणा प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाता है, हरियाणा प्रदेश का पेरिस कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन भाई, यो भी पुराना हो लिया। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पुराने NH1 मार्ग पर नहीं आता? सोनीपत, पानीपत, हिसार या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ राइट आंसर क्या रहेगा। हिसार रहेगा, हिसार नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई? पानीपत में है, सोनीपत में, फरीदाबाद में, गुरुग्राम में? जल्दी बताओ भाई राइट आंसर क्या रहेगा। तो भाई इसका राइट आंसर रहेगा सोनीपत में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई आपकी स्क्रीन पर। ले भाई, पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा? 1526 में भाई। और किस किस के बीच में लड़ा था? बाबर वर्सेस कौन था? दूसरा शामी टक्कर में छोरा इब्राहिम लोधी था भाई, हार गया, लेकिन लोधी वंश का अंत हो जाता और बाबर जो है जीत करके जो है 1526 ईस्वी में जो है मुगल साम्राज्य की नींव रखने का काम करता है। उसके बाद जो है 1556 में फिर एक और युद्ध होता है, उसे पानीपत का दूसरा युद्ध कहते हैं। और ये युद्ध हुआ था अकबर का सेनापति बैरन खान, या फिर अकबर भी लिखा जाए कहीं कहीं, और किसके बीच में? हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमू के बीच भाई। ठीक है, याद रखेंगे। और फिर भाई तीसरी लड़ाई हुई, और तीसरी लड़ाई हो गणेश साल बाद 1761 में भाई। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? 1761 में। या किस किस के बीच में लड़ी गई थी भाई? मराठे थे, ठीक है, मराठों के बीच तथा अहमद शाह अब्दाली। ठीक है ना, याद रख लियो, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई थी यह लड़ाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई। अगला क्वेश्चन है, ले भाई, निम्न में से कौन सी फसल हरियाणा में मुख्य खरीफ के रूप में वर्गीकृत नहीं है भाई? सीधी सी बात है, खरीफ की फसल कौन सी को नहीं। ठीक है, अब देखो मैं एक बात बता दूँ, पहले याद होना चाहिए हर बच्चे का, रबी की फसल कौन सी हो है और खरीफ की कौन सी? या तो होगी रबी की, और एक लिखूँ मैं खरीफ। ठीक है, देखो जब मैंने रबी लिखा ना तो जमा छोटा सा अक्षर था, और खरीफ लिखा तो बड़ा अक्षर था। अब आड़ते समझिए, रबी मतलब छोटा अक्षर है ना, तो छोटे दिन में बोईजा है। ठीक है, छोटे दिन में बोई जा रबी की फसल। छोटे दिन का दो है जाड्या में, यानी कि जो सर्दी में बोई जाना, सर्दी में छोटे दिन हो ना अपने, तो सर्दियों में जो बोई जाना वह हो रबी की फसल। और खरीफ देखो बड़ा सा अक्षर है ना, और बड़े दिन का बोया करे गर्मी में। ठीक है, तो ये बोया करे गर्मी में, या फसल कब बोगी? गर्मी में। ठीक है, तो सीधी सी बात है, खरीफ बड़ा अक्षर है, बड़े दिन है, बड़ी बड़ी फसल होया करे। बेरा था हमने बाजरा, जवार और या बाड़ी कितने बड़े बड़े हो जाए हैं, तो वो है खरीफ की फसल। तो भाई चावल भी खरीफ की फसल है, गेहूँ भी है, बाजरा भी है और सॉरी गेहूँ नहीं है भाई, सॉरी बाजरा मक्का है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? गेहूँ रहेगा, क्योंकि गेहूँ की है जाड्या में, और जाड्या में कौन सी फसल बोया करे? रबी की फसल। ठीक है, और रबी की फसल को जो है साडी की फसल भी कहते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश भाषाविद डॉक्टर ग्रियर्सन ने हरियाणवी भाषा को क्या कहा गया है? बांगरू कहा है, कोरवी कहा है, मेवाती कहा है? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो भाई उसने कही है बांगरू। ठीक है ना, हाँ भाई बांगरू, हम क्या कर लेगा बता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई अगला, पहला हरियाणा साहित्य संगम किस शहर
में शुरू हुआ, फरीदाबाद में, पंचकूला में, गुड़गांव में या करनाल में? तावड़े बता दे भाई। गुड़गांव का नाम गुरुग्राम भाई, याद रख लियो रे। पंचकूला में आया था भाई, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया भाई, स्क्रीन पर देख लो ले तावड़े है। ले भाई, हाँ, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना किस वर्ष शुरू हुई भाई? या एक योजना शुरू हुई थी 2001 में, 8 में, 15 में, या इनमें से कोई नहीं भाई। ठीक है, आपकी बेटी हमारी बेटी भाई गणीय योजना ना 2015 में शुरू हुई थी, याद रख लियो। ठीक है ना बेरा। 2014 में इलेक्शन हुए थे भाई, बीजेपी सरकार आई थी, पहली बार एंट्री करी मोदी ने। ठीक है, और मोदी ने एंट्री कर दी हरियाणा में भी भाई, फिर एंट्री होगी खट्टर की, और एंट्री होती एकदम के हो गया, नरी जड़ी सी ला दी ने योजना की। ठीक है, तो याद रखेंगे ये। ले भाई, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, हरियाणा विशाल पार्टी के संस्थापक कौन थे भाई? छोरा राव वीरेंद्र सिंह, जिसने पार्टी बना दी, जमानू सीएम बना दिया, आपका खुद ही बन गया। ठीक है, और पहली क्षेत्रीय पार्टी हुआ करती थी, और पहले गैर कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री बनने का काम भी जो है किसके द्वारा किया गया था? चौधरी राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को आयरन मैन लौह पुरुष कहा जाता है? चौधरी बंसीलाल भाई, हरियाणा का शिल्पी भाई। ठीक है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी इसने बोलिया करा भाई, बहुत कुछ करे इसने, मानना है भाई इस बात ने। हरियाणा के बैरामगढ़ जिले में अंतिम राजा 1857 के संग्राम में मारे गए भाई। ले भाई, के शेर था छोरा भाई, राजा नाहर सिंह भाई, अपनी वीरता को प्राप्त हुआ भाई। ठीक है, 1857 के संग्राम में बहुत बड़ा योगदान था राजा नाहर सिंह का भाई, बल्लभगढ़ का शेर कहा जाया करता भाई छोरे ने। अगला सवाल, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा शहर 7 दिसंबर से 23 दिसंबर 2018 के बीच आयोजित गीता महोत्सव? बहुत पुराना सवाल है भाई, छोड़ दियो रे, क्यों भड़क लो इसकी। ठीक है, कुरुक्षेत्र में आगरा गीता महोत्सव पर का सौदा तुमने बेरा इस तरह दो। ठीक है, यो भी छोड़ो, पुराना क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा, निम्न में से कौन सी हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका है? हरिगंधा साहित्य, सुगंध, समकालीन भारतीय साहित्य, ठीक है, और संस्कृत प्रतिभा। ठीक है, तो जल्दी बताओ भाई, साहित्य में क्या करे? गंध आया करे। ठीक है, तो हरिगंध जो है इसका राइट आंसर रहेगा, याद रख लियो, हरिगंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति भारती हरियाणा के खालिस्तान की एक काव्य रचना है, वह किसने लिखी थी? भक्ति भारती राजा राम शास्त्री ने, तुलसीदास शर्मा दिनेश ने, विशंबर नाथ कौशिक ने, या खुशीराम ने? वह कौन सा लिखनिया था भाई? छोरा जल्दी बता दो भाई, इसका राइट आंसर रहेगा तुलसीदास शर्मा दिनेश ने लिखी थी भाई, याद रख लियो। अगला सवाल भाई, पानीपत रिलेटेड आ गया, जमानू आग लगांदा। पानीपत में पैदा हुए उर्दू कवि के हरियाणा में पूर्व स्वतंत्रता युग के दौरान अपनी छाप छोड़ी भाई, किसने भाई? अल्ताफ हुसैन अली, मोहम्मद अफजल, या फिर सन्नत सदुल्लाह, या गुलामी नीलमी। ठीक है, बताओ भाई। तो भाई इसका राइट आंसर रहेगा, इससे का नाम पर एक उर्दू पुरस्कार भी दिया जाए उर्दू के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, अल्ताफ हुसैन अली, याद रखेंगे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद वीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई? जींद में, सिरसा में, कुरुक्षेत्र में, पंचकुला में? तावड़े बता दो भाई, राइट आंसर क्या रहेगा? ले भाई, वीरबारा जींद में भाई, जींद में, जींद। अगला सवाल भाई, शीतला माता का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर किस शहर में? ओहो, गुरुग्राम में भाई, गुड़गाम वाली माता भी बोलिया कर भाई, पूरे भारतवर्ष में से मतलब मेरे ख्याल तक पूजी जाती होगी भाई ये माता। ठीक है भाई, हरियाणा HBSC हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कहाँ स्थित है भाई? ब्याणी में भाई, राइट आंसर क्या रहेगा? भिवानी। अगला सवाल भाई, अगला आ गया है, हरियाणा का कौन सा शहर गेटवे ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है भाई? गेटवे ऑफ हरियाणा बहादुरगढ़ ने कहा, जब मानेसर ने, नारनौल ने, या फिर फारूक नगर ने? तावड़े बता दो भाई। तो इसका राइट आंसर है बहादुरगढ़ भाई। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा? बहादुरगढ़। अगला सवाल, हरियाणा में खालिस्तान को पुरातात्विक भूमि एवं अवशेष अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय विरासत घोषित कर दिया भाई, बता दो भाई कौन सा वो के है? ख्वाजा खिजेर की कब्र है, रजिया सुल्तान की कब्र है, या शेख चिल्ली की कब्र है, या शाहजहाँ की बावड़ी है? तावड़े बता दो भाई, राइट आंसर क्या रहेगा भाई? शेख चिल्ली की कब्र है भाई। ठीक है, याद रख लियो, शेख चिल्ली की कब्र राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन भाई, अगर हरियाणा में एक पंचायत भंग हो जाती है तो कितने महीने का भीतर भाई इलेक्शन दोबारा होना चाहिए? 6 महीने में दोबारा सरपंच बनना चाहिए, 2 महीने में, 1 महीने में, या 3 महीने में? भाई जल्दी बताओ, राइट आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा 6 महीने तक, राइट आंसर रहेगा भाई। अगला सवाल आ गया भाई आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है भाई? कौन नियुक्त करता है भाई? भारत का राष्ट्रपति करे है, भारत का राज्यपाल करे है, सॉरी राज्य का राज्यपाल रहे, भारत का कौन नहीं होता।
राज्य के मुख्यमंत्री करे हैं या फिर भारत का प्रधानमंत्री। भाई तावड़े बता दो भाई, हरियाणा प्रदेश का राज्यपाल यानी कि किसी भी राज्य का राज्यपाल करेगा भाई नियुक्ति। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले का प्रशासनिक मुख्यालय एकमात्र ऐसा जिला है जरा जिला तो नाम तो दरवा लिया और फिर मुख्यालय और कितने रख दिया, तो वो कौन है भाई, महेंद्रगढ़ है। और कड़ दरिया वो मुख्यालय वो है नारनौल में, ठीक है, याद रख लियो भाई। अगला क्वेश्चन आ गया भाई, हरियाणा का खालिस्तान जिला खनिज संसाधनों से समृद्ध है भाई। महेंद्रगढ़ को बोला जा खनिजों का हब बोला जा भाई, सारा 110 सारे खनिज पाए जा भाई, पहाड़ी पाई जा हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली इजराइल कृषि परियोजना हरियाणा के करनाल जिले में स्थित हो गई है। इस परियोजना के तहत अच्छी गुणवत्ता की किस क्या की खेती करी जाएगी भाई, सब्जी ठीक है, वेजिटेबल्स की हम जो है इजराइल के साथ मिल करके बढ़िया गुणवत्ता वाली सब्जी का उत्पादन कराएं भाई, बढ़िया बढ़िया लंबी लंबी तरकाकड़ी होंगी। हरियाणा के कालेसर राष्ट्रीय उद्यान का नाम उद्यान के भीतर स्थित एक मंदिर के नाम पर रखा गया। वो मंदिर किस भगवान का भाई, देखो सवाल कुकर के पूछ ले रहे, देखिए बस तोड़े को नहीं ले, बस सवाल है विष्णु भगवान को समर्पित है, ब्रह्मा जी को या कृष्ण भगवान या फिर भगवान शिव भाई बोले को समर्पित है भाई, यो याद रख लियो किसको, भगवान शिव जी को। अगला क्वेश्चन आ गया भाई आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा के कैथन जिले के फरल गांव में निम्नलिखित में से कौन सा मेला लगता है भाई, हस्तशिल्प मेला, पेवा मेला, फाल्गुन मेला या फिर बालकनाथ मेला। भाई तवड़े बता दो राइट आंसर क्या रहेगा, फाल्गुन मेला, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई आ गया स्क्रीन पर, महाभारत की लड़ाई शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया था भाई, ठीक है, भगवत गीता का उपदेश दिया था, किसने दिया था, अर्जुन को दिया था भाई। भले भाई लड़ना पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा, देख फल की इच्छा करिए ना और कर भाई तू जा ठाले धनुष से, ठीक है, अपने ओर से कोई भी हो भाई, लड़ाई तो लड़ाई ही हो है, ठीक है। तो भाई बहुत जो महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, उसके बाद देखिए भारत कृषक समाज और अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग के संस्थापक सचिव थे रणधीर सिंह हुड्डा, गंगा सिंह गुज्जर, बाबू मूलचंद जैन, सर छोटू राम भाई। जल्दी बता दो राइट आंसर रहेगा रणवीर सिंह हुड्डा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई आज का आखिरी क्वेश्चन, बस तुम गलत थक गया भाई आज तो, ठीक है, सवेरे करांगे क्लास, सवेरे अपलोड कर दें। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा का गठन हुआ भाई, ठीक है, तो हुकम सिंह समिति है, याद रख लियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा है। तो आज के लिए इतना, कल फिर मिलते हैं, सुबह सुबह क्लास लेकर के आएंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो यार, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।